और इस बीच केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष से भी कुछ लोग हमारे पक्ष में मतदान देंगे, ये कहना है चिराग पासवान का। ओम बिरला की जीत तो निश्चित है, ये दावा चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है। अगर विपक्ष से कुछ लोग एनडीए के पक्ष में वोट ना भी करें तो भी एनडीए का अपना इतना नंबर है कि ओम बिरला की तो देखिए जीत निश्चित है ही, नंबर्स ये बता रहे हैं। लेकिन यहां पर चिराग पासवान की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है कि विपक्ष के भी कुछ लोग हमारे पक्ष में वोट कर देंगे, ये दिलचस्प हो जाता है। कि पहली बात तो खैर स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। मुझे लगता है जरा इसी पर राकेश शुक्ला जी आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं यहाँ पर। आपने सुना ना कौन से कि उस पक्ष के भी कुछ लोग हमारे पक्ष में वोट करेंगे, तो मतलब ये कहीं विपक्षी खेमे में सेंधमारी का मौका तो नहीं तलाश लिया एनडीए ने? नहीं, मुझे लगता है चिराग पासवान जी राजनीतिक जुमलेबाजी कर रहे हैं। व्हिप जारी हुआ है और व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसद की सदस्यता चली जाएगी और अभी सत्र शुरू हुआ है। पूरे 5 साल पड़े हुए हैं और एक सांसद कितनी मशक्कत के साथ चुनाव जीतता है ये उस सांसद से जाना जा सकता है। ये एक जुमलेबाजी है कि अपन इस तरीके का एक माहौल बना दें कि उधर के लोग भी इधर आएंगे। हर दल में जिसमें सबसे कम संख्या वाला दल है उससे भी यदि आता है तो वो कम से कम 1/3 का मत का अधिकारी होना चाहिए जी। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की तरफ से यदि कोई आएगा तो गोल के साथ आएगा, 1-2 सांसद नहीं आएंगे। तो अभी फिलहाल ये जुमलेबाजी ही लग रही है। बाकी अपन 12 बजे के बाद देखेंगे कितने लोग कहां से किस खेमे से किस खेमे की तरफ पलायन किए। कुर्बानी अली साहब, ये चुनावी जो लड़ाई है वो तो एक तरीके से हारी हुई बाजी है जो विपक्ष यहाँ पर खेल रहा है, लेकिन इसमें विपक्ष अपने लिए जीत कहाँ तलाश रहा है? नहीं, विपक्ष जीत नहीं तलाश रहा है। विपक्ष का काम यही है कि अपोजिशन करना, अपोजिशन कर रहा है और वो मर्यादा और संविधान के तहत कर रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चुनाव की मांग करना मैं समझता हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपनी भूमिका पर खरा उतरकर वो एक जीत तलाशने की कोशिश, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश जनता में कर रहा है। लेकिन जो अभी बात शुक्ला जी ने कही कि जुमलेबाजी नहीं हो सकता, वाईएसआर के सांसद जो हैं वो समर्थन करें या 11 निर्दलीय हैं उनमें से कुछ लोग समर्थन करें, तो वो उधर वाले थोड़ी हुए, वो इंडिया गठबंधन के खेमे वाले थोड़ी हुए। वाईएसआर इंडिया गठबंधन में नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वाईएसआर अभी तो अपोजिशन में है ना साहब, अभी तो आज की तारीख में अपोजिशन में तो ऐलान कर इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंडिया गठबंधन का अगर जिन लोगों ने व्हिप इशू किया हुआ है वो तो नहीं करेंगे। इसलिए अगर उन 234 की बात करें तो उसमें कम होने की उम्मीद कम है, लेकिन उसके अलावा जो और अपोजिशन बाकी बचता है या इंडिपेंडेंट बचते हैं वो कर सकते हैं। मगर सवाल इसका नहीं, सवाल ये कि सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गई आम सहमति बनाने की, क्यों नहीं इस पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई कल और उनसे कह दिया जाता कि भाई आप धैर्य रखिए, हम डिप्टी स्पीकर का मामला भी तय करेंगे। आपको राहुल गांधी पहुंच गए एनओपी के तौर पे आप नेता विपक्ष बन गए। पहला दिन है आपका राहुल जी, और पहले दिन ही कहना चाहेंगे, पहले दिन ही बड़ी परीक्षा सर स्पीकर के चुनाव की सर। हाउ आर यू? तो राहुल गांधी पहुंच गए हैं लोकसभा, नेता विपक्ष के तौर पर पहली बार आज राहुल गांधी जो लोकसभा पहुंच चुके हैं। बस अब तो मिनटों का ही इंतजार बाकी है क्योंकि सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और अखिलेश यादव भी पहुंच गए। सर अपील कर रहे हैं, सरकार ने अपील करी है, सरकार ने अपील करी है कि वापस ले लें नॉमिनेशन। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम अपने लीडर्सों से बात करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। उनको बधाई और विपक्ष को साथ लेकर के चले। सर अयोध्या पूरा नरक बना हुआ है, जिस पानी जो है नाले का पानी जो है आप नरक कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हालत है वो नगर निगम की वजह से हुई, सब जल जमाव हो गया है, नाले का पानी बह रहा है। बीजेपी को बनाना नहीं आता, बिगाड़ना आता है। मिलने दो सब लोग यही करते हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से तमाम सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ा दिन है आज, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा, चुनाव होगा और ऐसे में
अखिलेश यादव, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेताओं को आप पहुंच रहे हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही यहां पहुंच गए थे संसद भवन परिसर में और अब आप अमित शाह को भी देख रहे हैं, वो भी पहुंच गए हैं संसद भवन परिसर में।